तो दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और दोस्तों आज फिर मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। और आज ये वीडियो उनके लिए है जो मुझे कमेंट करते हैं कि हम बड़ी ही मुश्किल में हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं या फिर लड़ाई झगड़ा रहता है और हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप इतने सारे मुझे कमेंट करते हैं और एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है। और दोस्तों आप केवल बहाने और बहाने बनाते चले जाते हैं। आप ना अपने लिए अपने ऊपर काम करने से पहले एक नया बहाना तैयार करके रखते हैं कि मैं इस वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती या कर सकता। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, सिचुएशन जो भी है, अगर आप उस सिचुएशन से लड़ लिए और आपको उसके बाद जो जीत प्राप्त होगी और उस जीत के बाद, उस सफलता के बाद आपको जो खुशी प्राप्त होगी, तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो इसलिए ये कथन बहुत ही सत्य है और सही कहा गया है कि आप संघर्ष इतना बड़ा करिए, इतना बड़ा संघर्ष आपका होना चाहिए। जितना बड़ा आप संघर्ष करेंगे उससे शानदार जीत आपको सामने नज़र आएगी। आप संघर्ष से डरिए नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने केवल संघर्ष का रास्ता है। अगर आपके घर में लड़ाई, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो यही तो असली समय है जब आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं इतनी कठिन परिस्थिति में भी, इतने खराब समय में भी अपने आप को लोगों के सामने साबित कर सकते हैं और कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो इसलिए आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए, आप बहाने मत बनाइए, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सफलता और असफलता ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। हर किसी को आसानी से सफलता नहीं मिलती। ये केवल उसके कठिन परिश्रम, उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि उसको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो इसलिए अगर आपके सामने कोई भी कठिन परिस्थिति है और या फिर आपने असफलता देखी है, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं। उस स्थिति में आप अपने आप को संभालिए और अपने ऊपर काम करिए। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ये बहाने बनाती हैं, ये कहती हैं कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, घर का काम करने में ही मेरा सारा वक्त निकल जाता है। मैं काम इतना काम होता है, फैमिली इतनी बड़ी है कि कैसे पढ़ाई की जाए। मैं इस सिचुएशन से निकल कर आई हूँ और समझती हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन जब तक आप इस सिचुएशन में अपने पढ़ाई नहीं करेंगे और बहाने बनाते रहेंगे, तो टाइम निकल जाएगा ऐसे ही। और जब टाइम निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आप पढ़िए, सिचुएशन चाहे दो जो भी हो। देखिए, जिन लोगों के पास भरपूर टाइम होता है, वो क्या काम करते हैं? वो किताब लेकर 24 घंटा बैठे रहेंगे। लेकिन जब हम महिलाओं के पास इतनी पावर होती है कि अगर हम दिन में 4 से 5 घंटा मन लगाकर पढ़ लें, कैसे भी निकाल लें, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको वो टाइम निकालना होगा। वो 4 घंटे आपको डेली देने होंगे। आपको अपनी पढ़ाई को 4 घंटे डेली दीजिए, आप किसी भी सिचुएशन में हो। और मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपका सिलेक्शन, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन बगैर रुके। अगर मान लिया किसी दिन आपकी पढ़ाई ना हो पाई, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तीसरे दिन से अपनी पढ़ाई की फिर से शुरुआत कर दीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं।
छोड़ना नहीं है, आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करिए और फिर से लग जाइए अपनी पढ़ाई को करने में। इस तरह से आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप अब बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अब आने वाली हैं, हर स्टेट में अब वैकेंसी आएंगी, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और जब वैकेंसी आएगी तो मैं पढ़ लूँगा या मैं पढ़ लूँगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल आप फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, फिर ये एक्सक्यूज़ रहेगा कि तो अब तो वैकेंसी आ गई, इतना जल्दी आई कि हमारे पास तो पढ़ने का समय नहीं है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी कर लेनी है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपना पूरा जो ध्यान है वो एक समय में एक ही काम पर लगाइए। उस काम को इस तरह से कीजिए कि अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपनी पूरी ताकत उस काम को करने में लगा दीजिए। फिर देखिए आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक समय में एक काम करिए और पूरा जी जान से करिए, बाकी सब भूल जाइए। इसमें आपकी पढ़ाई की भी बात होती है। आप इधर उधर अपना मन मत भटकाइए, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और अगर आप कई सारी वैकेंसियों के पीछे दौड़ रहे हैं कि मुझे इधर भी मैं, मतलब आप अलग अलग फील्ड में जाना, एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सब तरह जगह का फॉर्म भर दूं, तो ये भी गलत है। क्योंकि आप केवल अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचिंग के लिए आपको तैयारी कर देनी है, शुरू कर देनी है। और आप सी टेट, टेट, सुपर टेट, एस टेट, बहुत सारे अलग अलग राज्य के अलग अलग वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आपको उनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये भी आते हैं कि मैंने बीए किया है तो उसके बाद अब मैं क्या करूं। तो देखिए, आप वैसे तो बीए के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की हैं, महिला हैं और आप चाहती हैं कि थोड़ी आसान, मतलब आपके लिए कोई कोर्स हो और आपको आसान जॉब चाहते हैं, तो आप डीएलएड कर लीजिए या बीएड कर लीजिए, जिससे कि आप टीचिंग लाइन में जा सकें और वहाँ पर कुछ पूरे दिन की जॉब न होकर कुछ समय, 5 से 6 घंटा आपको वहाँ देना पड़ता है और कम समय में आपका हो जाता है। और ये लड़कियों के और महिलाओं के लिए बहुत सेफ जॉब है टीचिंग लाइन की, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप बीएड या बीटीसी कर सकते हैं।